आपकी गंगा दशहरा के दिन बहुत ही शुभ योग पड़ रहे हैं। और गंगा दशहरा को क्या पूजन पाठ करें, क्या दान पुण्य करें, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आइए जानते हैं कि हमें कैसे पूजा करनी है, पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है और इसमें हम क्या करें क्या ना करें, यह विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सबकी कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि गंगा दशहरा में हम क्या करें क्या ना करें, और गंगा दशहरा कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, और इसमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जैसा कि आज 16 जून को गंगा दशहरा का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, और हम सभी को, सनातन धर्म वालों को, यह सभी को मनाना चाहिए हम, क्योंकि यह हमारे धर्म की, यह हमारी संस्कृति है। और जो गंगा दशहरा है, आपकी शुभ योग बहुत पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा शुभ योग प्रसन्न योग पड़ रहा है, वह भी मैं आपको बताऊंगी। गंगा दशहरा 16 जून रविवार को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा, और इसमें रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग के शुभ संयोग में यह त्यौहार मनाया जाएगा। तो गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा अर्चना करने से, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से दान पुण्य का विशेष महत्व है। स्नान का, दान का और गंगा की पूजा करने का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ ने घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी, और माँ गंगा की पूजा अर्चना से दुख पापों से मुक्ति मिलती है। और आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा का महत्व क्या है, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त आदि के बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ। 16 जून को सुबह 2:32 से शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा, 10वीं तिथि लग जाएगी। बताया जाता है कि 10वीं तिथि 16 जून को सुबह 2:32 से प्रारंभ होकर 17 जून को प्रातः 4:43 तक रहेगी। तो इस साल हस्त नक्षत्र 15 जून को सुबह 8:14 से लेकर 16 जून की सुबह 11:13 तक रहेगा। गंगा दशहरा पर दान करने का से पितरों को शांति मिलती है। जो पितर होते हैं हमारे, उनके आत्मा को शांति मिलती है। इसमें तर्पण भी किया जाता है पितरों के लिए, और जीवन के ग्रह दोष भी खत्म होते हैं। संत तुलसीदास जी ने भी कलयुग में सदगति के लिए भगवान श्री राम और देव नदी गंगा के पवित्र जल को ही आधार माना है। तो गंगा दशहरा को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र, गंगा दशहरा गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। जब गंगा धरती पर आई थी, तब यहाँ पे बंजर धरती उपजाऊ हुई और हर क्षेत्र में हरियाली छा गई। तभी से गंगा दशहरा पर्व मनाने की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि जैसे हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगा हमारी माता है, और उन्हीं ने वही जल के रूप में हम लोग को जीवन प्रदान करती हैं। और शास्त्रों में मोक्षदायिनी कहा गया है गंगा को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में माँ गंगा की उपासना के लिए गंगा दशहरा जो पर्व है, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन हमें क्या करना है, यह भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, फिर पूजा कैसे करनी है ये भी आपको बताऊंगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल से स्नान करें। अगर आपके घर के आसपास गंगा नदी है तो आप वहाँ जाके
स्नान कर सकते हैं। और मैंने पिछले साल भी गंगा दशहरे के विषय में वीडियो डाला था। और सभी देवी देवताओं का जल अभिषेक करें गंगा जल से, और माँ गंगा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करें, क्योंकि भगवान शिव ने ही अपनी जटाओं में गंगा को उतारा था। क्योंकि स्वर्ग से अगर गंगा सीधे आती तो वो सही ना रहता, इसलिए वो पाताल लोक में चली जाती, और इस भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उनको स्थान दिया। और अब प्रभु को चंदन और मतलब जो भगवान शिव की पूजा करें, प्रभु को भगवान शिव को चंदन और पुष्प अर्पित करें, गंगा माँ को अर्पित करें पुष्प। इसमें घी का दीपक प्रज्वलित करें, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की आरती करें, भोग लगाएं, और गंगा चालीसा यदि आपके पास है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और कहते हैं कि गंगा दशहरा में 10 तरह के फूलों से माँ गंगा की पूजा की जाती है। और यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल को डाल लें और उससे फिर आप स्नान करें, तो वह गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। और आप दान पुण्य वगैरह भी कर सकते हैं। और यदि आप मान लीजिए गंगा दशहरा में गंगा स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, अब मैं पूजा कैसे करूं, यह भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ऐसा करिए कि एक बर्तन को ले लीजिए और उसमें गंगा जल थोड़ा डालिए और फिर उसमें और जल डाल लीजिए, तो वो गंगा जल बन जाएगा। क्योंकि गंगा जल की थोड़ा सा ही गंगा जल में चाहे जितने लीटर पानी डाल दें वो सब गंगा जल ही हो जाएगा। तो गंगा जल जो हो जाएगा उसमें आप जौ डालिए, और उसमें गंगा जी में जौ अवश्य आने चाहिए। और उसमें आप पुष्प, सिंदूर, चंदन, अक्षत आदि के द्वारा आप भगवान की पूजा करें, जिससे कि गंगा की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आप चाहें तो चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो गंगा जी में जाकर साड़ी का भी उनको गंगा जी को अर्पित कर सकते हैं। तो इसमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करा जाता है, और इसमें भगवान सूर्यदेव को भी अर्घ अवश्य देना चाहिए। और माँ गंगा के स्तोत्र का पाठ आपको यदि आता है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप नेट में भी देखकर पढ़ सकते हैं। गंगा से सारे पाप नष्ट होते हैं, गंगा मोक्षदायिनी है। गंगा में स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद तो मिलता ही है, और ऐसा भी माना जाता है कि माँ गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसमें हिंसा, परिस्थिति गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का जो बुरा करते हैं, व्यर्थ की बातों का दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, यानी कि दूसरों का हित करना भी शामिल है। यह सब पाप नष्ट हो जाते हैं, ये तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो लेकिन अगर आपसे अनजाने में हो गए हैं ये पाप, तो आप अपने उसमें सुधार लाना चाहते हैं तो आप गंगा दशहरे में गंगा स्नान करें, उनकी पूजन करें। इस तरह से आप भगवान माँ गंगा की पूजा अर्चना करके आप सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और गंगा मोक्षदायिनी है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए तो हमारे हिंदू धर्म में माँ गंगा जब आखिरी अंतिम यात्रा होती है तो माँ गंगा के चरणों में ही स्नान करा के उनको अस्थि विसर्जन आदि माँ गंगा में ही किया जाता है, और जिससे कि हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो। तो यह मैंने आपको गंगा दशहरा के बारे में कुछ जानकारियाँ दी। यह जानकारियाँ आपको कैसी लगी, और हाँ, हमें क्या नहीं करना है यह भी हम आपको बता रहे हैं। इसमें आप चुगली ना करें, किसी के संग गलत मत करें, और हम जब गंगा स्नान करने जाएं तो हमको शुद्ध होकर ही घर से जाना चाहिए। अगर कोशिश हो तो आप घर पे ही स्नान कर लें और फिर इस गंगा स्नान करने के लिए जाएं, क्योंकि ये अपवित्र नदियों को कभी भी गंदा ना करें।
जैसे कि आप उसी में कपड़े धो रहे हैं या कुल्ला आदि कर रहे हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। यह हमारी गंगा मैया है और यह पवित्र नदी है, और ये इसको हम गंदा करेंगे तो हम पाप के भागी बनेंगे। तो इसलिए हमें वहाँ पे कोई गंदगी आदि नहीं डालनी है। जैसे कि आप पॉलीथीन में पूजा का सामान ले गए, आपने चढ़ाया और फिर वही पॉलीथीन आपने गंगा जी में फेंक दी, तो उससे गंगा हमारी दूषित होंगी। तो इसलिए गंगा में सब चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। और गंगा जी में सुहाग का सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए। गंगा जी की जैसे चुनरी वगैरह चढ़ाई, और उसमें माता गंगा मैया को सिंदूर, अक्षत और जौ, पुष्प आदि चढ़ाएं और दीप दान करें, और चूड़ी आदि भी गंगा जी को चढ़ाई जाती है। आप गंगा किनारे थोड़ा सा बालू के पास पूजा कर लें, और उसके बाद वो आप चाहें किसी को दे दें, कोई पंडित पंडितानी वगैरह हों उनको दे दें, या किसी सुहागन को आप वो दान कर दें। ये इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस तरह से मैंने आपको ये सब जानकारी दी है, और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो डालने में थोड़ा देरी हो गई है, इसलिए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। और आप इस तरह से गंगा मैया की पूजा करें, और गंगा मैया सबको मोक्ष प्रदान करें, सबका कल्याण करें। यही हमारी गंगा मैया से हार्दिक कामना है, और इसी के साथ हम अनुमति चाहेंगे। आज इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।